तो अब मैंने लिखा था कि कभी कभी कोई व्यक्ति अपनों से रूठ गया होता है, बाहर से मुस्कुराता पर अंदर से टूट गया होता है। घोर 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 निराशा का अंधियारा नैनों में छाने लगता है। कहते हैं कि मेहनत और पुरुषार्थ करे जो लक्ष्य भेद कर जाएगा, मन में हो संकल्प शक्ति तो वही सफलता पाएगा, और बिना यत्न के चाहने वालों भाग्य भरोसे मत रहना। नमस्कार साथियों, मैं सुनील चौधरी, पीजीटी ज्योग्राफी, सरस्वती विद्या मंदिर, कमलानगर आगरा। आज मेरे साथ में है मेरी सहयोगी आचार्य सरला भारद्वाज जी, जो कि हिंदी की यहाँ अध्यापिका हैं, और वहीं हम दोनों के ही शिष्य जिनका नाम है विकर्ष जैन। विद्यालय में प्रवेश विकर्ष जैन के नाम से लिया था, लेकिन आज जिनको लोग विकर्ष जैन शास्त्री के नाम से जानते हैं, इन्होंने जो इनके अंदर ऊर्जा थी उसको पहचाना और उसको पहचान कर ये आगे तक बढ़े हैं और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंच को साझा करते हैं। जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। वह पारस का नाम सुना होगा आपने नाम सुना होगा जिनवाड़ी का, और ऐसी नाम सुना आदिनाथ का। तो उन पर भी आपकी प्रस्तुतियां रहती हैं। आप प्रमाण सागर जी और ऐसे ही पुलक सागर जी के साथ आप उनके कार्यक्रम का संयोजन व संचालन करते हैं। और सरस्वती विद्या मंदिर कमलानगर के इस विद्यालय से ही आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, 12th क्लास पास की है और आज हमारे बीच में है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि कुछ बताएं अपने बारे में भी और साथ में कुछ काव्य प्रस्तुति भी करें, क्योंकि आप एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के कलाकार हैं, कभी कविताओं के माध्यम से भी अपनी बात को कहते हैं। अब आगे आप सुनेंगे विकास जैन को। उससे पूर्व मैं आग्रह करना चाहूँगा श्रीमती सरला भारद्वाज जी से भी, वो भी कुछ करें। मुझे तो सन 2016 का वो मंच याद आ रहा है जब विकास जैन ने उस मंच को हिला के रख दिया। उन्हीं स्मृतियों को पुनः ताजा करना चाहती हूँ। विकास जैन वही थोड़ा सी एक चीज और बताऊंगा। जब मैं 2013 में 2013 में इस विद्यालय में मैंने भी प्रवेश लिया था एक आचार्य के रूप में, और उसी समय जो मुझे कक्षा मिली उसी कक्षा में विकास जैन भी उसी साल इन्होंने भी प्रवेश लिया था और मैं उसका क्लास टीचर भी था। जहाँ उस समय ये, क्योंकि ये हम आगरा में हैं और ये मध्य प्रदेश से पढ़ने के लिए आए थे, हॉस्टल में रहते थे, तो हिंदी के मामले में इनकी टांग बहुत टूटी फूटी थी, काफी त्रुटियां करते थे। और आज जो इनकी चीज सबसे कमजोर थी वो थी हिंदी, लेकिन आज जो सबसे मजबूत है वो हिंदी ही है। कैसे ऐसा हो पाया ये भी बात करेंगे। तो आगे आप सुनने जा रहे हो विकास जैन, शास्त्री विकास जैन। तो सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार। और आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मान रहा हूँ कि जिनसे मैंने बोलना सीखा। क्योंकि बच्चा जो होता है वो बोलना तो 3 साल की उम्र में सीख जाता है, 2 साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है इसको सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं दुनिया के सबसे बड़े मंच पर बैठा हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अपने गुरु के समक्ष कुछ बोल पाना ये वैसा ही है जैसे कि सूरज के सामने किसी दीपक को जलाना। जिन्होंने आज बोलना सिखाया उनके सामने मैं बोलने की धृष्टता कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब गुरु अपने शिष्य को ऊंचाइयों पर देखता है तो मुझे लगता है माँ और गुरु दो एक ऐसे होते हैं जो अपने हमेशा शिष्य को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। तो आज ये बड़ा सौभाग्य है। हमारे आदरणीय सुनील सर, सबसे पहले जब मैं आगरा आया तो आगरा में आने के बाद सबसे पहले मुझे कोई अपना मिला तो मैं ये गौरव के साथ कहता हूँ कि सुनील सर, क्योंकि अनजान था, अनजान शहर में आया था, जानता कुछ नहीं था। एक गांव से रहने वाला जो व्यक्ति यदि शहर में आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे किसी व्यक्ति को अचानक से कुछ निधि मिल गई हो। लेकिन उस निधि को पहचानना था कि आखिर मैं आया क्यों हूँ इस आगरा में। लोग कहते हैं आगरा, तो आ गिरा, मैं आगरा में आ गिरा, लेकिन आगरा में गिरने के बाद मैं उठा तो वो है तो सुनील सर और हमारी सरला मैम, जो हिंदी की बहुत अच्छी प्राध्यापिका है, और उनसे ही बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। तो आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे लवानिया सर और भी जितने सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और कुछ पंक्तियां आज आपके सामने, क्योंकि कवि मन जो होता है वो एक जीवन में कई जीवन को जी लेता है, तभी वो कवि बन पाता है। कवि का जीवन सामान्य नहीं होता है, वो कई दृष्टिकोण से किसी भी वस्तु को देखता है, सीखता है। तो आइए कुछ पंक्तियां मैं रख रहा हूँ। कविता का सृजन कैसे होता है, तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि भगवत मुख से वचन खिले तो वो गीता बन जाती है, भगवत मुख से वचन खिले तो वो गीता बन जाती है,
प्रस्फुटित किरण होती नभ में तो वो सविता बन जाती है। शब्द बंद लय छंद मिला जब भाव पिरोए जाते हैं, कवि के मुख से निकले अक्षर वो ही कविता बन जाती है। कवि के मुख से निकले अक्षर वो ही कविता बन जाती है। कहते हैं कि मेहनत और पुरुषार्थ करे जो लक्ष्य भेद कर जाएगा, मन में हो संकल्प शक्ति तो वही सफलता पाएगा। और बिना यत्न के चाहने वालों भाग्य भरोसे मत रहना, 2-4 कदम तो चलकर देखो आसमान झुक जाएगा। 2-4 कदम तो चलकर देखो आसमान झुक जाएगा। मेरे सभी गुरुजन आज बैठे हुए हमारे समक्ष, ये हमारा सौभाग्य है कि अपने गुरुओं के सामने, मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा मंच है, क्योंकि गुरुओं के सामने यदि कोई शिष्य बोले तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मेरे जीवन का आज बहुत बड़ा दिन है। आज जो तारीख है, आज मैं अपने जीवन का स्वर्ण अक्षरों में लिखूंगा कि गुरुओं के समक्ष कुछ बोलने का प्रयास किया था, और एक आध दो छंद में आपको सुना रहा हूं। उसके बाद मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जिनसे सीखा उनके सामने बोलना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक दो छंद मनहरण घनाक्षरी छंद में आपके समक्ष रख रहा हूं। कि मोह का जो त्याग करे राग द्वेष नहीं रखे, वही एक दिन निष्काम बन जाता है। मोह का जो त्याग करे राग द्वेष नहीं रखे, वही एक दिन निष्काम बन जाता है। चरण ये पड़ जाए जहां महापुरुषों के, वही एक दिन मुक्ति धाम बन जाता है। और बोलते वचन हित मित प्रिय मन लगे, वही एक दिन ये स्वधाम बन जाता है। पितृ आज्ञा मानकर वन को चला गया जो, वही एक दिन श्री राम बन जाता है। वही एक दिन श्री राम बन जाता है। वही एक दिन श्री राम बन जाता है। और गुरुओं के लिए 4 पंक्तियां कि मेरे जीवन का सबसे कीमती उपहार है गुरुवर। मेरे जीवन का सबसे कीमती उपहार है गुरुवर। मेरे हर सुख मेरे हर दुख का हर आधार है गुरुवर। मुसीबत के दिनों में बन सहारा काम आते हैं। माँ की लोरी बहन राखी पिता का प्यार है गुरुवर। माँ की लोरी बहन राखी पिता का प्यार है गुरुवर। और अंत में बस यही कहता हूं कि जितने गुरु होते हैं, क्योंकि जीवन तो माता पिता देते हैं, लेकिन गुरु जीवन की दिशा देते हैं। अब मैं कहता हूं कि क्या कहूं उनके लिए जिनने मुझे कहना सिखाया, क्या कहूं इनके लिए जिनने मुझे कहना सिखाया, क्या लिखूं उनके लिए जिनने मुझे लिखना सिखाया, और शब्दों में कैसे बांध दूं इनके सभी एहसान को। क्या कहूं कैसे कहूं धरती के इन भगवान को, क्या कहूं कैसे कहूं धरती के इन भगवान को। और अंत में मैं सभी पूजनों को कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। और मैं बस यही चाहता हूँ कि आज मैं विद्यालय आया हूँ, मेरी यादें ताजा हो गई, और आप लोगों का ऐसा ही आशीष स्नेह आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे, ताकि मैं हमेशा धरातल से जुड़ा रह करके, क्योंकि कहते हैं जब गुरु के हाथ में पतंग की डोर थाम दी जाती है, तब शिष्य कितनी भी ऊंचाइयों को प्राप्त करे, वो अपने गुरु से अपने धरातल से जुड़ा होता है। तो मैं सभी गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ, और बस यही चाहता हूँ कि आप लोगों का आशीष स्नेह आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक छोटा सा आग्रह है कि जो लोग जीवन में हताश उदास निराश परेशान हो जाते हैं, उनके लिए भी 2 पंक्तियों के माध्यम से चलते चलते जरूर बात करिए। तो मैंने बस एक जीवन में अनायासी, कविता का सृजन तो अनायासी होता है, सोचकर नहीं किया जाता है। बस ये है कि कभी अपने भावों को शब्दों में ढाल देता है। तब मैंने लिखा था कि कभी कभी कोई व्यक्ति अपनों से रूठ गया होता है, बाहर से मुस्कुराता पर अंदर से टूट गया होता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं, उतार चढ़ाव जरूरी भी है, क्योंकि कहते हैं यदि उतार चढ़ाव नहीं आए, इसी जीवन में सीधी लाइन यदि मतलब होता है मरना। इसलिए जीवन में कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। तब मैंने लिखा था कि कभी कभी कोई व्यक्ति अपनों से रूठ गया होता है, बाहर से मुस्कुराता पर अंदर से टूट गया होता है। घोर 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 निराशा का अंधियारा नैनों में छाने लगता है, जीने से ज्यादा अच्छा मरना उसको भाने लगता है। लेकिन कोई सब कुछ सहकर पथ से शीघ्र गुजर जाता है, कोई हार मानकर जग से स्वयं गुजर जाता है। कैसे मैं वीर कहूं उनको जो लक्ष्य को ठान नहीं पाते हैं, औरों को क्या जानेंगे जो खुद को जान नहीं पाते हैं। अरे रामकृष्ण और महावीर ने कितने कष्टों को झेला था, कभी हार ना मानी उनने, विपदाओं को भी ठेला था। विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर आगे बढ़ना होता है।
पीछे नहीं देखना, केवल आगे ही करना होता है। ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब मरना होता है। ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब मरना होता है। मंजिल जितनी सुंदर होगी उतना ही चढ़ना होता है। अपने जीवन के खुद जौहरी है, मूरत खुद गढ़ना होता है। अपने जीवन के खुद जौहरी है, मूरत खुद गढ़ना होता है। बहुत